नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली के वजीराबाद के क्षेत्र में अतिक्रमण का मुआयना करने पूरे अमले के साथ पहुंचे एसडीएम। आपको बता दें कि इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की योजना 2014 से चल रही है। 2019 में तो दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति भी इस जगह का और इसके साथ रामघाट का मुआयना करके गई थी। याचिका समिति द्वारा एसडीएम को यह निर्देश दिए गए थे कि यहाँ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर भी जिस विभाग की है वह विभाग इसकी ताबंदी करें। यह जमीन लगभग 300 बीघा की है। इसके साथ ही 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर अलॉट की गई जमीन भी है। यह जमीन पीडब्ल्यूडी व फ्लड विभाग दोनों के अंतर्गत आती है, मगर उसके बीच में भी इस जमीन पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। तिमारपुर के पूर्व विधायक के द्वारा यहां पर जमीन खाली कराने के लिए बड़ी कोशिश की और यहां पर 12वीं तक का स्कूल बनाने की घोषणा करी। 2014 से लेकर अब तक सरकारी विभाग सिर्फ यहां आकर खानापूर्ति करते जा रहे हैं। यहाँ पर जमीनों का कब्जा बदस्तूर जारी है। यहाँ पर आज तक जितनी भी सरकारी मशीनरी का निरीक्षण हुआ उसका रिजल्ट ढाके 3 पात ही रहा। अब विधायक दिलीप पांडे के द्वारा स्थानीय निवासियों के द्वारा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए जाने के बाद दिल्ली प्रशासन के सारे अमले को जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बोला है, मगर यहाँ मुक्त होगी या नहीं होगी यह तो वक्त ही बताएगा। मौके पर आए एसडीएम विधायक प्रतिनिधि क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने इस बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डिपार्टमेंट तो आपके अंडर में है, काफी समय से सर इंक्रोचमेंट चल रहा है, क्या कहेंगे? वर्तमान में भी इंक्रोचमेंट जारी है, आपका दौरा है फिर भी इंक्रोचमेंट चल रहा है लैंड पर? नहीं, इंक्रोचमेंट का ऐसा है, देखिए अभी तो कुछ नहीं चल रहा है एक्चुअली, जो पहले से है, लेकिन हमारा एसटीएफ वर्तमान में भी चालू है। सर विधानसभा पिटीशन कमेटी में मामला रहा है, लेकिन ढाक के 3 पात रहे हैं, कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं करी गई। सर नहीं, कार्रवाई हुई है इसमें पहले। हम 2000 जैसा कि अभी बताया गया, हमारे कानूनगो साहब ने बताया एक्चुअली वो कि 2014 में भी यहाँ पे डिमार्केशन हुआ है लैंड्स का। कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो इरिगेशन एंड पीडब्ल्यूडी है एक्चुअली वो सबको बता दिए गए थे। 2018-19 में डिमोलिशन हुआ यहाँ पर, फिर भी बदस्तूर कार्य जारी है। डिपार्टमेंट अपनी जमीन नहीं बचा रहा, क्यों? अब देखिए, एक तो कंसर्न डिपार्टमेंट को इसमें पूरे प्रशासन का ही है, लेकिन जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिपार्टमेंट का है। एसडीएम के अंतर्गत ये मामला रहा है, लगातार पीछे भी लगातार विधानसभा पिटीशन कमेटी मामला दे रहा है, फिर भी एसडीएम की जानकारी में होने के बावजूद कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई सरकारी जमीन बचाने को लेकर। नहीं, एसडीएम की जानकारी में ये एसटीएफ ने ही इनको इंक्रोचमेंट हटा के दिया था लास्ट टाइम। कंसर्न डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया गया था। ये कंसर्न डिपार्टमेंट्स का जिम्मेदारी है कि वो इसकी रक्षा करें, जैसे हम अपने ज़मीनों की रक्षा करते हैं ना, जिस तरह से वो तो कहाँ कहाँ बोर्ड लगाना है, नोटिस लगाना है, रिपोर्ट करना है चलिए वो, क्योंकि हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो एक कॉमन अम्ब्रेला टाइप है, लेकिन जो पर्सनल जो इंडिविजुअल कस्टोडियन डिपार्टमेंट्स हैं ये उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमारे नॉलेज में लाएं एक्चुअली वो चीज़ों को। जिम्मेदारी भी रेवेन्यू है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कुछ हो रहा है तो उसके जिम्मेवार आप? मना कहाँ कर रहा हूँ, एसटीएफ के अंदर में ले रहे हैं ना। तारबंदी भी होनी थी, लेकिन पिछले जो एसडीएम थे उनको तारबंदी के लिए बोला गया था कि निर्देश दिया गया था, फिर भी मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से अभी ये करता हूँ उनको। मैंने लेटर भी लिखा है लास्ट वीक में इनको एक्चुअली वो, कि सबसे पहले जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है इस लैंड में एक्चुअली वो जो पहले डिमार्केशन करके दिया गया है, तो उनके खिलाफ पहले एक्शन लें, पहले वो बताएं, और ये अपने इनकी ज़मीन की रक्षा करना है, हर एक डिपार्टमेंट को रक्षा करना है। और हमारे एसटीएफ की मीटिंग भी रेगुलरली होती रहती है, हम लोग एक्शन लेते रहते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट वाले सभी आते हैं उस मीटिंग में और अपना जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स का है वो कहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है वो उठाते हैं वहाँ पे, और अकॉर्डिंगली यहाँ जो सरकारी विभाग है वो खुद कंफ्यूज में, उनको नहीं पता कि कौन सी जमीन उनके हिस्से की है, वो उसके जवाब नहीं सबको पता है डिपार्टमेंट में, और एक्शन लेते हैं वो। तो ये लेकिन लेंगे, यहाँ भी एक्शन हम लोग लेंगे। ऐतिहासिक रामघाट है, वहाँ भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, आज तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मलबे में तब्दील कर दिया गया है रामघाट। अभी कंसर्न डिपार्टमेंट से मैं एक बात करता हूँ एक्चुअली वो कि क्या दूसरे डिपार्टमेंट का क्या इशू है एक्चुअली वो। फिर अभी तो जो फिलहाल इशू है एक्चुअली वो रामघाट का भी, इसलिए मेरा आज दौरा था, ये जो प्लानिंग किया हुआ था एक्चुअली वो, कि ये मानसून प्रिपेयर्डनेस का एक्चुअली वो एरिया पूरा डूब जाते हैं एक्चुअली वो, तो कैसे उनको रिहेबिलिटेट करना है एक्चुअली वो, कहाँ पे उनको ले जाएंगे, पूरा प्लानिंग करने के लिए ही यहाँ पे एरिया में वो भी बनाने को लेकर सरकार का प्लान था। क्या स्कूल बन पाएगा इस लैंड पर? अभी ऐसा ही रिजॉल्व है एक्चुअली, वो जरूर बनेगा, अगर सबका सहयोग रहेगा तो बनेगा। उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो ये सरकारी जमीनों को बचाने की लड़ाई निर्णायक होगी।
हर समय हम लोग निर्णायक एक्शन लेते रहे हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं कि पहले नहीं लिया है और अब ले रहे हैं, वो हमेशा पहले से भी ले रहे हैं एक्चुअली, और हम लोग लेते रहेंगे एक्चुअली जी वो। सर, आज जिस तरीके से एसडीएम सर यहाँ हैं, वो जमीनों को लेकर जो बात की गई है, क्या लगता है कि जनता की ज़मीनें बचाई जा सकेगी? डेफिनेटली जनता की ज़मीनें बचाई जाएंगी, और सरकार की मंशा आपने देख ली होगी, और प्रशासन पे भी दबाव है, सरकार का दबाव है। विधानसभा पिटीशन कमेटी भी इस चीज़ को रेगुलरली मॉनिटर कर रही है चीज़ों को, और आने वाले कुछ दिनों में फिर से पिटीशन कमेटी में उठा करके रखी जाएगी। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं जो कि बेचारे दबे कुचले जो वर्ग है उसको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें ले करके उठा करके बेच रहे हैं औने पौने दामों पर, और उन्हें एक रिहाइश प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि टेम्पोररी स्ट्रक्चर है। आपको ही पता है, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है तब से उनकी नज़र में है और उनके कंट्रोल में पूरी चीज़ें हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि सरकार की जो कब सब ये 300 बीघा की एक लैंड है, ये जो यहाँ पे रिहाइश है, वजीराबाद और संगम विहार का जो एरिया पूरा पड़ता है, और जमुना किनारे के जो भी रिहाइश के एरिया है, वहाँ पे बेसिक सुख सुविधा प्रोवाइड की जाए। उसके साथ में जब हम सुख सुविधा की बात करें तो बच्चों का स्कूल, एक प्राइमरी जो हम लोग की सरकार की फोकस है वो प्रोवाइड करने की, अच्छे पार्कों की व्यवस्था करने की, अच्छे प्लेग्राउंड की व्यवस्था करने की, जिससे एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके और लोग उस चीज़ को, सुविधाओं को देख सके। उसी के मद्देनज़र जो भी इंक्रोचमेंट है उसी के को प्रशासन को आज बुलाया गया था यहाँ पे, और प्रशासन को सख्त हिदायत दिया गया है कि आप अगले 4-5 दिनों में जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन एंड फ्लड है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जो लैंड रिकॉर्ड है, उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करें और सरकार के समक्ष रखें। तो सर, इस गांव वजीराबाद क्षेत्र के अंदर देखा जाएगा तो बहुत सारी ऐसी लैंड है जो सरकारी है, लेकिन वो कब्जा युक्त है, और कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होती है लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाता, कब्जा यूं का यूं रहता है। डेफिनेटली जो भी संज्ञान में आएगा सरकार के या फिर प्रशासन के, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक ऐतिहासिक रामघाट है, रामघाट को लेकर लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं सरकार से। दिल्ली सरकार दावे कर रही है लेकिन रामघाट जस का तस पड़ा हुआ है। नहीं, अभी तो एसडीएम साहब बोल के गए थे, अभी उन्होंने दौरा किया था, पिछले काफ़ी दिनों से वो लगे हुए रामघाट पे रिहैबिलिटेट करने के लिए। डेफिनेटली प्रशासन करेगी, उनके ऊपर में काफ़ी दबाव है सरकार का। तिमारपुर में एक तो काफ़ी दिनों से जो मांग उठ रही थी पिछले कई सालों से स्कूल का, और जो स्कूल वाली जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जा जिस तरीके से बढ़ रहा है, एसडीएम साहब आज उसी लिए आए थे कि कहाँ कहाँ पे क्या ज़मीनें हैं। पहले वाले जो एसडीएम साहब थे वो चले गए, यहाँ से नए एसडीएम आए हैं, तो वह भी एक दौरा करके देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे सरकारी ज़मीन है जहाँ पे कब्जा कर लिया गया है, तो उसके आगे फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगता है यहाँ पे जो स्कूल बनाने की मांग थी उसको लेके जो पूर्व में प्रयास किए गए थे उसी के आगे ये कार्रवाई चल रही है? हाँ, उसी के आगे ये कार्रवाई है, और यह कार्रवाई सफल होगी, और विधायक जी का भी यही प्रयास है, दिलीप पांडे जी का भी, जल्द से जल्द यहाँ के क्षेत्रवासियों को एक स्कूल मिले, अस्पताल मिले, और एक छोटा सा जच्चा बच्चा केंद्र मिले, और बारात घर मिले। तो क्या लगता है जो ये इंक्रोचमेंट है इन सरकारी जमीनों पे, क्या ये हटा दिया जाएगा या वोट बैंक के खातिर? नहीं, जो देखिए स्कूल की ज़मीन पे जहाँ पे स्कूल बनना है, अगर वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हो रखा है उसको हटाया जाएगा। थोड़ा सा आपको भी पता है कि सरकारी कामों में थोड़ा सा वक्त लगता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कैसा ढुलमुल रवैया था अधिकारियों का, क्योंकि अधिकारियों की ही मिलीभगत से कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ होती है। तो उन अधिकारियों को दिलीप पांडे जी टाइट कर रहे हैं, और जल्द से जल्द सरकारी ज़मीनों को खाली करवा के वहाँ पे जो जनता के लिए सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।